सो एक बार फिर से प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, उसके नाम की महिमा करता हूँ। प्रभु के वचन जो आज आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा का अगुवाई पर ये बातें मुझको मिली, और चूंकि एक ऐसा विषय है जो बहुत ही जाना पहचाना विषय है, और इस विषय में कई बार हमने प्रचार को सुना है, कई बार मैं भी इस विषय में प्रचार किया, लेकिन बीते दिनों में प्रियो कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन पर डाला, और जो प्रकाशन की बातें प्रभु ने मेरे जीवन पर डाला, मैं जरूर से उन बातों को आपके सम्मुख में शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए निकाले आज हम देखेंगे मरकुस यीशु समाचार और उसके 10 अध्याय और 17 पद से हम 25 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ पर एक धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में उल्लेख पाया जाता है। सो हमें कोई पढ़ने के लिए हमारे लिए सहायता करें कि हम पढ़ेंगे मरकुस यीशु समाचार 10 अध्याय और उसके 17 पद से हम 25 पद तक हम पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस हम आगे के वचन को बाद में पढ़ेंगे। प्रियो, हम कुछ बातों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही जाना पहचाना एक घटना है। धनी युवक के विषय में हम जानते हैं कि एक समय था कि धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, और धनी युवक इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, उसको मालूम था कि जो कुछ वो अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, इसके द्वारा वह अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात धनी युवक को प्रियो मालूम था, और इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रश्न को लेकर के दौड़ता हुआ आया। बहुत संदेश आपने इसके विषय में सुने हैं, और कई एक प्रकाशन की बातें आपने इसके विषय में सुने हैं, लेकिन प्रियो आज थोड़ी देर एक बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि धनी युवक के पास जो एक प्रश्न है कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रियो, आज यदि हम समस्त मानव समाज को देखते हैं या पूरे विश्व के एक परिस्थितियों को हम देखते हैं, तो प्रियो आज समस्त मानव समाज के पास भी यही एक प्रश्न है कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। ये हर एक मानव जाति के पास एक प्रश्न है, और प्रश्न यही है कि उद्धार पाने के लिए या अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, मेरे ऐसे कौन से कार्य करने के द्वारा, ऐसे कौन सी चीजों को ग्रहण करने के द्वारा मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं। ये प्रश्न प्रियो आज भी पूरे मानव समाज में हम देखते हैं। परंतु प्रियो, जिस प्रकार से एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया, और इसलिए वो आया, ये प्रश्न था उसके पास कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे कार्य के द्वारा या किसी भी प्रकार के अच्छे कर्मों के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हम किसी भी रीति से कोढ़ियों को खाना खिला करके, किसी भी रीति से हम मछलियों को रोटी खिला करके, किसी भी रीति से हम कई प्रकार के जीव जंतुओं की सेवा करके, उसको खाना खिला करके, चिड़ियों को शक्कर दे करके, ये कई प्रकार के एक अच्छा कार्य, एक धर्म का काम किया जाता है, और इसके द्वारा लोग सोचते हैं कि हमने अच्छा कार्य किया। अभी हम देखते हैं एक मई का महीना है, लोग कटोरे में कई जगह पानी रखेंगे पक्षियों के पीने के लिए, कई लोग प्याऊ घर रखेंगे लोगों को पानी पिलाने के लिए। कई प्रकार के अच्छे कार्य हैं, मानव कल्याण के लिए कई प्रकार के अच्छे कार्य हैं, मानव समाज के सेवा के लिए कई प्रकार के अच्छे कार्य हैं, और लोग इस अच्छे कार्य को इसलिए करते हैं
ताकि इन अच्छे कार्य के द्वारा हमको किसी न किसी रीति से मोक्ष मिल जाए, पापों की क्षमा मिल जाए, या हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। प्रियो, वचन में स्पष्ट लिखता है कि मनुष्य के हर एक धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं, और इसलिए हम कोई भी अच्छा कार्य करके, कोई भी एक अच्छे कार्य करके हम मानव समाज से एक अच्छाइयां को बटोर सकते हैं, मानव समाज से हम एक सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, मानव समाज से एक हम आदर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, अच्छे कार्य करके हम स्वयं अपने पाप को नहीं मिटा सकते, या हम अच्छे कार्य करके हम स्वयं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात को आज हमको भली भांति समझना है। प्रियो, धनी युवक के पास भी यही एक प्रश्न था। वो मालूम था उसको कि मैं तमाम प्रकार की जो आज्ञाएं हैं उनको मानता तो हूं, लेकिन उनको मानने के बाद भी इस धनी युवक के पास एक प्रश्न था कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रियो, मैं आप सबको बता दूं कि यह प्रश्न आज पूरे मानव समाज के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक और अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये प्रियो कि अनंत जीवन के विषय में, उद्धार के विषय में, मोक्ष के विषय में यदि कोई शास्त्र स्पष्ट उत्तर दे सकता है तो है परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र बाइबिल। पवित्र बाइबिल में अनंत जीवन के विषय में, मोक्ष के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में प्रियो स्पष्ट उत्तर है। एक सही उत्तर यदि हमको मिलता है तो बाइबिल में मिलता है, क्योंकि बाइबिल में स्पष्ट रूप से अनंत जीवन के विषय में दर्शाया गया है, मोक्ष के बारे में लिखा गया, पापों के क्षमा के विषय में लिखा गया है। मेरे प्रियो, एकमात्र बाइबिल हमको इस विषय में स्पष्ट उत्तर देता है। इस बाइबिल से हम देखें कि किस प्रकार एक धनी मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आया इस प्रश्न को लेकर कि मैं अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करूं। प्रियो, हम सीधा सीधा इस बात पर यदि हम चलते हैं तो हमको मिलता है कि जब इस व्यक्ति ने, यह धनी युवक यीशु मसीह के पास आया, वचन में लिखा है उन्होंने दौड़ता हुआ आया, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेके और बड़े आदर के साथ ये प्रश्न पूछता है कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। जब हम इस बात को देखते हैं तो वहां पर हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक बात जो धनी युवक ने बोला कि हे उत्तम गुरु, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहता है, एक उत्तर देता है कि कोई उत्तम नहीं है, एक उत्तम है अर्थात परमेश्वर। बहुत से संदेश इसके विषय में भी हम सुने हैं, प्रचार किए हैं, लेकिन हम अलग अलग सुसमाचार में जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गीय पिता को ही उत्तम होने का या भला होने के लिए घोषणा करता है। यहाँ पर भी धनी युवक को बोलता है कि सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तब जब इस अनंत जीवन के प्रश्न को लेकर के जब ये धनी युवक पूछता है तब यीशु मसीह सीधा उसको आज्ञा के विषय में पूछने लगता है। कहने का मतलब इस अनंत जीवन के संदर्भ में यीशु मसीह ने सीधा आज्ञा के विषय में पूछा। अनंत जीवन आज्ञा से जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को समझ पाया कि जो अनंत जीवन की बातें ये धनी युवक ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, यह आज्ञा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस विषय में उत्तर देता है या इस विषय को छेड़ता है। जानबूझ करके यीशु मसीह इस विषय को छेड़ता है, आज्ञा के विषय को छेड़ता है। आज हम देखते हैं कि हर एक मसीही घर में एक 10 आज्ञा का एक पटिका लटका हम देखते हैं। कई प्रकार के साज सज्जों के द्वारा इस 10 आज्ञाओं को लोगों ने अपने घरों में सजा के रखा है। कोई फ्रेम करके रखा है, कोई लकड़ी का पटिया में लिख कर रखा है। अलग अलग प्रकार से लोगों ने इस 10 आज्ञाओं को लिखा है। प्रकार कुछ भी हो, लेकिन सारे चीजों में एक चीज हम देखते हैं, वो है 10 आज्ञा। यीशु मसीह यहाँ पर इस अनंत जीवन के विषय में 10 आज्ञा के विषय में बातचीत करने जा रहा है। वहां पर कोई सिर्फ 6 आज्ञा नहीं है, वहां पर सीधा 10 आज्ञा के विषय में वो बातचीत करने जा रहा है। मैं इस बात को समझ पाया कि अनंत जीवन की बातें जो परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर 10 आज्ञा इस्राएलियों को दिया, अनंत जीवन की बातें ये 10 आज्ञा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नया नियम में भी जब हम आते हैं,
और यीशु मसीह के पास जब यह धनी युवक आया, तब जब उन्होंने पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, तब भी यीशु मसीह ने इस अनंत जीवन के विषय में 10 आज्ञा को टच किया, स्पर्श किया उसको। 10 आज्ञा के बातों को यीशु मसीह ने छेड़ा जानबूझ करके। क्यों? इस बात को आज हम थोड़ी देर समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में देखने में आता है पेंटिकॉस्टल फेथ और तमाम प्रकार के अन्य फेथ इन 10 आज्ञाओं को एक दीवार पर लिख कर रखने की बातें सोच लिया। या बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 10 आज्ञाओं पुराने नियम की बातें हैं, नया नियम की बातें नहीं हैं। इस प्रकार के प्रचार भी हमने सुना है और मैं ये भी प्रचार सुना हूं कि 10 आज्ञा मानने वाले नरक में जाएंगे। ऐसा भी प्रचार मैंने सुना है। लेकिन प्रियो, इन दिनों जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तो एक प्रकाशन की बात प्रभु ने मेरे जीवन पर डाला। वो बात को मैं रखूंगा। 10 आज्ञा की बातें प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके उस धनी युवक से छेड़ा। क्यों छेड़ा? कहता है तू आज्ञाओं को तो जानता है। जब ये पूछता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, यीशु मसीह का एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? तू आज्ञाओं को तो जानता है। मतलब यदि हम अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए यदि हम इच्छा रखते हैं, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए यदि हमारे जीवन पर लालसा है, तो सबसे पहले हमको आज्ञाओं को जानना है। तो आज्ञाओं का शुरुआत कहां से हुआ? क्यों? आज्ञाओं का शुरुआत वास्तव में हम देखते हैं तो अदन की वाटिका से हुआ है। लेकिन जो आज्ञाओं की बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, उनका शुरुआत हम 10 आज्ञा से देखते हैं। 10 आज्ञा से प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत किया। अब आप बोलेंगे यहां पर तो 6 आज्ञा लिखा है। हम उस बात को आगे से देखेंगे कि वास्तव में क्यों 6 आज्ञा की बातें में यहां पर वो यीशु मसीह बोल रहा है। वो पूछता है तू आज्ञाओं को तो जानता है। धनी युवक से पूछता है तू आज्ञाओं को तो जानता है। धनी युवक बोलता है हाँ प्रभु, आज्ञाओं को मैं जानता हूं। क्योंकि यीशु मसीह जो बातें यहां पर बोलता है 19 पद में हम देखते हैं। 19 पद में सीधा सीधा कहता है तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये 6 आज्ञा का जिक्र यहां पर है। 6 आज्ञा का जिक्र यहां पर है क्योंकि यदि हम 10 आज्ञा को यदि हम अध्ययन करते हैं तो प्रियो हमको मिलता है ये 10 आज्ञा 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो 4 आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र होने के लिए स्मरण रखना। ये जो 4 आज्ञा शुरुआत का है, ये सीधा सीधा परमेश्वर के विषय में लिखा गया, परमेश्वर के लिए है। ये 4 आज्ञा परमेश्वर के पक्ष में जाता है। यदि एक मनुष्य इस 10 आज्ञा को फॉलो करता है तो पहला 4 आज्ञा यह परमेश्वर के पक्ष में जाता है। ये 4 आज्ञा सीधा सीधा हमको परमेश्वर के लिए मानना है। लेकिन प्रियो जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तब 5वां जो आज्ञा से आखिरी जो 10 आज्ञा तक जो लिखा है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। ये जो बाकी जो 6 आज्ञा हैं, ये बाकी 6 आज्ञा मनुष्यों के लिए है। ये बाकी जो 6 आज्ञा हमको मनुष्यों के लिए मानना है। तो प्रियो ये 10 आज्ञा 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग परमेश्वर के लिए है, बाकी जो 6 आज्ञा है दूसरा भाग ये मनुष्यों के लिए है। और इस 6 आज्ञा में भी कुछ डिवाइडेशन है, कुछ विभाजित किया गया है। यदि आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा जो 5वां आज्ञा है, ये 5वां आज्ञा अपने पारिवारिक जीवन की आज्ञा है। एक पारिवारिक आज्ञा है, एक परिवार की आज्ञा है। और इस पारिवारिक आज्ञाओं में अपने पिता और अपने माता का आदर करना, इस आज्ञा में प्रियो पूरे परिवार का एक श्रृंखला जुड़ा हुआ है।
माता पिता का आदर करना है, बच्चों को अधीनता में रहना है, बच्चों को आज्ञा मानना है। नया नियम में भी यदि हम जाएंगे तो संत पौलुस इफिसियों के मंडली को कहता है, हाँ प्रभु में हर एक बच्चे अपने माता पिता का आदर करे, यह पहली आज्ञा। ऐसा वर्णन है स्पष्ट 6 अध्याय में। जब हम इस बात को देखते हैं तो प्रियो, जो 5वां आज्ञा है ये पारिवारिक आज्ञा है, और बाकी जो 6 आज्ञा से लेकर 10 आज्ञा हैं ये अन्य व्यक्तियों के लिए मानना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब ये बातें को कर रहा है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, और जब इस वचन को जब प्रियो हम जब पढ़ते हैं 19 पद को, तो 19 पद में 6 आज्ञा का जिक्र है जो मनुष्यों के लिए है। लेकिन इस आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह ने एक जो आज्ञा के विषय में बोला, छल ना करना। ये बात मरकुस यीशु समाचार 10 अध्याय के 19 पद में इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यदि किसी के पास रेड लेटर बाइबल है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। रेड लेटर में लिखा गया है, छल ना करना। ये जो छल ना करना वास्तव में यह आखिरी आज्ञा है। छल क्यों नहीं करना, छल क्यों नहीं करना, इस विषय का हमको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। छल क्यों नहीं करना? क्यों? जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर ये 10 आज्ञा दिया तो हम जानते हैं समस्त इस्राएली मिस्र देश से निकलकर कनान देश जा रहा है, और इस समय जो लोगों के पास जो रहने का स्थान है वह एक तंबू को दर्शा रहा है। हालेलुया! ये तंबू को दर्शा रहा है। यहां पर किसी के पास स्थायी घर नहीं है, किसी के पास स्थायी घर नहीं। यहां तक परमेश्वर का तंबू भी अस्थायी है। लेकिन जो आखिरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया तो किसी के घर का लालच नहीं करना। देखिए, अभी इस्राएलियों के पास कोई स्थायी घर नहीं है, उसको भी कनान देश जाना है, युद्ध करना है। युद्ध करने के बाद उस भूमि का बंटवारा होना है। बंटवारा होने के बाद जो भूमि अपने अपने अधिकार में आएगा उस भूमि में घर बनाना है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से इस बात का आज्ञा दे दिया कि तू किसी के घर का लालच न करना। और नया नियम में प्रियो जब हम पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है तू छल न करना। तो छल ये 10वां हिस्सा, ये 10वां आज्ञा से कैसा रिलेटेड है, इस बात को हमको समझना है। प्रियो, छल वास्तव में छल एक व्यक्तित्व है। छल एक व्यक्तित्व है। छल क्यों एक व्यक्तित्व है? कि छल का मतलब क्या है? छल मतलब यह है, छल में हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है वो लोगों के दृष्टि में बहुत अच्छा रहता है। एक छल का मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, मैं उसको व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। छल क्या है? हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है, हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो लोगों के दृष्टि में बहुत अच्छा रहता है। लोग उसको धर्मी पुरुष समझेंगे, लोग उसको आज्ञाकारी व्यक्ति समझेंगे, लोग उसको एक वास्तव में प्रभु का दास, प्रभु का संत समझेंगे। हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है, बाहरी स्वरूप है, वो लोगों के दृष्टि में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अंदर व्यक्तित्व में, हमारे अंदर में कुछ अलग अलग बातें चल रहा होता है। और वो बातें होता है किसी के लिए विशेष लालसा रखना, किसी बात को प्राप्त करने के लिए उनके लिए योजना बनाना, या आप किसी एक ऐसे विश्वासी के घर में खड़े हो जिसका घर बड़ा है, एक बड़े घराने का विश्वासी के घर में एक व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति जो खड़ा है ये प्रभु का दास है, प्रभु का संत है, या प्रभु के सेवक हैं, जो भी हैं। उस घर में रहकर यदि आप बाहरी व्यक्तित्व को बहुत अच्छा दर्शा रहे हैं तो आपका भीतरी व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। यदि आप बाहरी व्यक्तित्व को अच्छा दर्शा रहे हैं और आपका मन उसके धन में लगा हुआ है, या देने वाले भेंट में लगा हुआ है, या उस धन से आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ निकालना चाह रहे हैं, तो वो बातें हैं कि हमारे अंदर में, एक सेवक के अंदर में कुछ अलग अलग बातें चल रहा होता है। ये होता है छल। प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं जब हम पुराने नियम की बात करते हैं, तब जब लोगों ने
जब ये मिस्र से निकलकर जब ये कनान देश पहुंचे और कनान देश पहुंच करके लोगों के लिए बंटवारा किया गया, लोगों को जमीन मिला और वहां पर जब लोग स्थायी रूप से वहां पर बस गए और जब लोग सेटल हो गए, लोग अपना अपना घर बनाने लगे, तब ये 10वां आज्ञा वहां पर चालू होने लगता है कि लोग किसी के घर के विषय में लालसा करता है, किसी ने अच्छा घर बनाया उसके विषय में लोग लालसा करता है, किसी के संपत्ति के विषय में लोग लालसा करता है। प्रियो, जंगल के सफर तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब लोग सेटल हो गए, वहां पर स्थायी हो गए, तब ये कहानियां शुरू हो तो उबरना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धनी व्यक्ति को बोल रहा है कि ये 6 आज्ञा हैं, ये 6 आज्ञा हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञाओं को जानबूझ करके लाया? मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, मैं पीछे जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके इस 10 आज्ञा को लाया और यहां पर सिर्फ 6 आज्ञा का जिक्र किया गया है, और ये 6 आज्ञा मनुष्यों के लिए जो है उसके लिए जिक्र किया गया, लेकिन उसमें भी एक बात कहता है, तू छल ना करना। लेकिन रियल में ये व्यक्ति छल से भरा हुआ है, और वो है धन का छल, संपत्ति का छल, इससे भरा हुआ है। लेकिन बाकी जो 4 आज्ञा है उसका क्या, उसका क्या है? बाकी जो 4 आज्ञा है उसका क्या? तो मैं आपको प्रियो बता देना चाहता हूं कि जो बात पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मेरे जीवन पर डाला, वो बात ये है कि वो बाकी जो पहले का 4 आज्ञा इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वहां पर स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप होकर खड़ा है। हालेलुया। वहां पर स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप में खड़ा है। हम दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, वहां पर स्वयं परमेश्वर है, इसलिए 4 शुरू के 4 आज्ञा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, क्योंकि वहां पर स्वयं यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहा है, मैं आपको फिर से एक बार स्मरण दिलाना चाहूंगा, यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहना चाह रहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मतलब प्रियो, इस संसार में एक ही उद्धार करता है, एक ही पापों का क्षमा देने वाला है, एक ही व्यक्ति जो एक व्यक्ति को पश्चाताप करने के बाद अनंत जीवन दे सकता है, वो है यीशु मसीह। प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में सिर्फ एक नाम दिया गया, यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझको छोड़ कोई दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रियो, दूसरी बात जो दूसरी आज्ञा लिखता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। प्रियो, आज हम मसीही जगत में देखते हैं, मसीही जगत के लिए, मैं जेंटाइल के लिए और दो तमाम प्रकार की अन्य जातियों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज मसीही जगत से बात कर रहा हूं, आज मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं। यहां पर जो बात लिखता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। अपने घर को देखिए, टटोलिए अपने घर में, अब यीशु मसीह का कैसे कैसे आपने मूर्ति आपने रखा है। यीशु मसीह कहता है अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। जितने आप मूर्ति रखे घर में, जितने आप फोटो रखे घर में, ये यीशु मसीह नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो आपने रखे हैं। कहीं पर खून का धब्बा है, कहीं पर और कुछ है, एक सुंदर सा चित्र है, हाथ में, पैर में, माथे में एक कांटे का मुकुट है, कमर में एक पटका बंधा हुआ है, दोनों हाथों में, पैर में एक छोटा सा खून का निशान है। प्रियो, ये यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का प्रगटीकरण नहीं है, ये 100% झूठ है, ये शैतान का छलावा है। यीशु मसीह प्रियो कोई मूर्त नहीं है, यीशु मसीह कोई चित्र नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। तीसरी आज्ञा कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आज हम बात में यीशु मसीह का नाम लाते हैं, हम किसी के लिए साक्षी बनने का प्रयास करते हैं, हम अपने पापों को, हम अपने कमजोरियों को दबाने के लिए हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं कि प्रभु जानता है मैं क्या करता हूं। झूठ है, गलत है। प्रिय, वचन में लिखा है कि मेरा काम ही मेरा गवाह। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वही मेरा गवाह है। आपका काम, आपका व्यक्तित्व, आपका सेवा, आपके लफ्ज आपके गवाह हैं। यीशु मसीह गवाह नहीं है वहां पर।
लोग आपके जीवन देखना चाहते हैं, लोग आपके कार्य देखना चाहते हैं, लोग आपकी सेवा देखना चाहते हैं, लोग आपकी व्यक्तित्व देखना चाहते हैं। वही चीज हमारा गवाह है। प्रियो, हम यीशु मसीह का नाम भी बहुत बार व्यर्थ लेते हैं। हम साक्षी देते समय हम प्रभु का नाम बीच में लाते हैं। नहीं, गलत है। हमारा काम स्पष्ट होना चाहिए, हमारा बात हां की हां और ना की ना होना चाहिए। प्रियो, हम अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ना ले। और चौथी जो आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र जानना। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने सप्ताह में एक दिन हमारे लिए ठहराया है कि हम उसके हुजूरी में आए। प्रभु ने सप्ताह में एक दिन हमारे लिए ठहराया है कि हम प्रभु की महिमा करें, उसके भवन में जाएं, हम इकट्ठा हो। प्रारूप कोई भी हो सकता है। आज चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हर एक घर आराधनालय हो गए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज इस स्थिति में भी लोग अपने घर में संसार के कामों को पहली प्राथमिकता देते हैं। जब जगह जगह चर्चेस खुले हैं, कलीसियाएं खुले हैं, बड़े बड़े प्रभु के भवन खुले, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो कुछ बाहर का प्रोग्राम बनेगा वो रविवार को प्रोग्राम बनेगा। छठी का प्रोग्राम रविवार को बनेगा, पिकनिक का प्रोग्राम रविवार को बनेगा, घूमने जाने का प्रोग्राम रविवार को बनेगा, रिश्तेदारों से मिलने का प्रोग्राम रविवार को बनेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। वचन के अनुसार आप 10 आज्ञा को क्या समझते हैं? मामूली बात। 10 आज्ञा मामूली बात नहीं। उद्धार की शुरुआत प्रियो वहीं से है। अनंत जीवन की बातें वहीं से शुरुआत होता है। और वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और जो पहली 4 आज्ञा इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर कि मैं वहां पर हूं। प्रियो, हर बात हम रविवार को करना चाहते हैं। हम हर चीज में रविवार के साथ समझौता करना चाहते हैं। बच्चों को घुमाना है, हम रविवार के साथ समझौता करते हैं। हमको पिकनिक जाना है, रविवार के साथ हम समझौता करते हैं। हर चीज में हम प्रभु के आराधनालय जाने में समझौता करते हैं। हम कैसे अपने घर में 10 आज्ञा को लटका करके हम उसको देखते रहते हैं और हमारे आत्मा में वो बात आती नहीं, हमारे हृदय को बात काटता नहीं। हम बार बार उस वचन को पढ़ते हैं, बार बार उस आज्ञा को पढ़ते हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा आपको इस बात में सिखाता नहीं? निकाल दीजिए। यदि हम उस 10 आज्ञा को घर में लटका के रखे हैं, टांग करके रखें, कई प्रकार के फ्रेम में सजा के रखें, और यदि हम उसको मानते नहीं, हमारा रखना व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रियो, जो वचन और जो आज्ञा दिया गया है इसमें अमल कीजिए। मसीही जगत सावधान हो जाए, कलीसिया सावधान हो जाए, हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक सेवक सावधान हो जाए कि आज हमको कैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर 6 आज्ञा के विषय में जिक्र किया, क्योंकि बाकी 4 आज्ञा को स्वयं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं, वापस हम आएंगे मरकुस यीशु समाचार उसके 10 अध्याय 20 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। क्या कहता है? वो कहता है, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। कौन सी बातों को? ये जो 6 आज्ञा है जो मनुष्यों का है, लेकिन यहां पर भी एक बात की घटी है, और वो बात की घटी है छल ना करना, छल ना करना। वो कहता है मैं लड़कपन से मानते हूं, लेकिन क्या वास्तव में ये बात को लड़कपन से मानते आया है? नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 21 पद में? यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखिए वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया। यीशु मसीह उस व्यक्ति से प्रेम किया। जब एक व्यक्ति आज्ञाओं को मानते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु के आज्ञाओं पर चलते हैं, खुदा बाप उससे प्रेम करता है, उसका वो प्रेमी बच्चा बन जाता है, उसका वो प्रेमी संतान बन जाता है, वो प्रेम करता है। जो व्यक्ति आज्ञाओं पर चलेगा प्रभु उससे प्रेम करता है। कहता है, क्या कहता है? तुझमें एक बात की घटी है। वो कहता है तुझमें एक बात की घटी है। प्रियो, कोई वो एक बात की घटी नहीं है। मैं आपको फिर से स्पष्ट जता देना चाहता हूं, वो एक बात में शुरू के 4 आज्ञा शामिल है। वो एक बात जो कहता है उसमें शुरू के 4 आज्ञा शामिल है। ये 4 आज्ञा वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, वो चीज उसमें शामिल है। वो बात की घटी है, तू सब चीज कर रहा है बाबा, और तू खुदा बाप से दूर भाग रहा है।
तो ऐसा सेवा नहीं है। तू लोगों के लिए आज्ञाकारी बन रहा है, तू और अन्य चीजों के लिए आज्ञाकारी बन रहा है, लेकिन यदि खुदा बाप से दूर भाग रहा है तो वो सेवा नहीं है, वो उद्धार पाने का कारण नहीं है। उद्धार आज्ञाकारिता से है। एक उद्धार होता है हमारा आत्मा का उद्धार, जब विश्वास करते हैं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। एक वो आत्मा का उद्धार, पहला उद्धार हो गया, लेकिन हमारे प्राण के उद्धार के लिए, उस उद्धार में और आगे बढ़ने के लिए और देख उद्धार, उस संपूर्ण उद्धार में प्रवेश करने के लिए हमारे प्राण के उद्धार बहुत जरूरी है। और इस प्राण के उद्धार में प्रियो हम बहुत बार चूक रहे हैं। हम कहां मान रहे हैं प्रभु का भय, हम कहां मान रहे हैं प्रभु की आज्ञाएं। तो उस एक बात की घटी में ये 4 आज्ञा शामिल है, शुरू के 4 आज्ञा, और आखिरी का जो 10वां आज्ञा है वो चीज भी वहां पर शामिल है उस एक बात की घटी में। क्यों? क्योंकि छल एक ऐसा चीज है जो हमेशा लोग अपने स्वार्थ की बातों को ढूंढते हैं। छल एक ऐसा चीज है जो लोग हमेशा अपने स्वार्थ की बातों को ढूंढते हैं। हमारा काम निकल जाए, हमारा हिस्सा हमको मिल जाए, हमारा काम बन जाए, बाकी कुछ भी उससे क्या मतलब। छल। क्यों? इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि छल ना करना, ये 10वां आज्ञा है। लेकिन इस एक बात की घटी में वो छल शामिल है, वो छल शामिल है, उसको हमको समझने का प्रयास करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो 4 आज्ञा है, ये 4 आज्ञा मैंने अपने डायरी में लिखा है, सुनिए, ये 4 आज्ञा, ये 4 आज्ञा, ये 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए, ये 4 आज्ञा ये परमेश्वर के लिए है। ये बात की घटी वहां पर, ये बात वो मानता नहीं अपने जीवन पर, ये बात की घटी है, एक बात की घटी नहीं, ये 4 आज्ञा उसमें शामिल है। और बाकी जो 6 आज्ञा हैं, ये 6 आज्ञा, ये 6 आज्ञाओं मानने के लिए दावा कर रहा है। ये 6 आज्ञा को मैं मान रहा हूं मनुष्यों के लिए, ये 6 आज्ञा मानने के लिए वो दावा कर रहा है, ये 6 आज्ञा को। लेकिन जो 10वां आज्ञा है, जो 10वां आज्ञा है, उसमें वो व्यक्ति खरा नहीं, बाकी ये आज्ञाओं को मान रहा है, ये आज्ञाओं को मान रहा है। और ये आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम मनुष्यों को प्रसन्न कर सकते हैं, मनुष्यों से हमको आदर मिल सकता है, मनुष्यों को नाना प्रकार के प्रतिफल मिल सकता है, लेकिन हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। शुक्रियो कहता है एक बात की घटी, कहता है जा जो कुछ तेरा है। हम आगे बढ़ेंगे इस विषय में। कहता है जा जो कुछ तेरा है, कहता है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। जो दूसरी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, इसमें सारी दुनिया फंसा हुआ है, पूरे दुनिया इसी में फंसा हुआ है। आज लोग जो है जितने चीज इस संसार के भौतिक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, बोलते हैं सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, सब कुछ बोलते हैं मेरा है, बच्चे मेरा है, पत्नी मेरी है। सही बात है, आपका है। लेकिन प्रियो जो कुछ तेरा है इसमें इतना ही शामिल नहीं है। चलो ये तो ठीक है कि प्रभु ने हमको एक अच्छा घर दिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अच्छा गाड़ी दिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अच्छे कपड़े दिए, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अच्छा सुंदर परिवार दिया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा लोगों ने बहुत कुछ को मैं और मेरा करके पकड़ लिया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो किसी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान को समझता है मेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, कहता है मेरा है। कोई बोलता है अपने प्रकाशन पर फूलता है। संत पौलुस भी एक समय इसी झांसे में आ गया, मैं प्रकाशन के कारण फूल ना जाऊं, क्योंकि इस बात को समझ रहे मेरा है। लेकिन खुदा बाप उसको सिखाता है, कहता है मैं प्रकाशन के कारण फूल ना जाऊं। तो बहुत से लोगों के पास प्रकाशन है और बोलते हैं ये मेरा प्रकाशन है, मैंने पाया प्रकाशन है, बोलता है ये मेरा है। तो कई लोगों के पास बड़े बड़े सिद्धांत हैं, सिद्धांतवादी हैं, कई लोगों के पास फिलॉसफी हैं, कई लोगों के पास तर्क वितर्क करने की क्षमता है, ज्ञान है, तर्क वितर्क करने को, बोलते हैं मेरा है, ये मेरा है। और ये जितने मैं मेरा की बातें हो रही ना, यही चीज प्रभु के पास आने में रुकावट है।
मनुष्य का स्वयं का ज्ञान, मनुष्य के स्वयं का फिलॉसफी, नाना प्रकार के सिद्धांत, बड़ा बोल रखने की ताकत, दूसरों को दबाने की ताकत, धन मेरा है बोलते हैं, मेरा है धन धन धन, जो मुट्ठी में पकड़े हुए बालू के समान है, कब किधर से गिर जाएगा पता नहीं चलता। बोलता है मेरा है, कोई बोलता वो होता कुर्सी है, तो मेरा है भैया, प्रभु को यदि यहाँ पर प्रकट करो तो मेरा कुर्सी खतरे में आ जाएगा, ओहदा खतरे में आ जाएगा, मेरा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कुछ तेरा है उसको बेच दे, छोड़ दे। धनवान के लिए बोल रहा है कि तेरे पास जो कुछ तेरा, वो धन पर भरोसा रख रहे, ठीक है, आगे हम देखेंगे इस बात को। तो हम देखते हैं कि वो उसको क्या कर दे, बेच दे, कंगालों को दे दे। लेकिन आज हमारे पास क्या है मेरा, हम किस बात को आज हमने पकड़ लिया है, जो मेरा है, जिसको हम मेरा समझते हैं। किसी के पास चुगली करने का जीव है, वहां जाएंगे उसके विषय में चुगली करेंगे, वहां जाएंगे उसके विषय में चुगली करेंगे, वहां जाएंगे उसके विषय में बोलेंगे मेरा है। अब सोचते हैं कि मैं ऐसे बोल के उस व्यक्ति को उसके विरोध में भड़काकर, उस व्यक्ति उसको उसके विरोध में भड़काकर हम अपने तरफ कर लेंगे। सावधान हो जाइए, आपके सर में खतरे का घंटी लटक रहा है। अब समय नहीं रहा ये सारी चीजों को करने का प्रियो, ये समय है पवित्र होने का, ये समय खुदा बाप के पास आने का, ये समय अपने जीवन को जांचने का। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जा जो कुछ तेरा है, आज प्रियो जो कुछ मेरा है उसको हमको छोड़ देना है। आज के डेट में जो कुछ मेरा है उसको हमको प्रभु के लिए छोड़ देना है। उस धनवान से कह रहा था जो तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे दे। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। प्रियो इसी प्रकार आज जो कुछ मेरा है उसको हम प्रभु के लिए छोड़ दें, उनके राज्य के लिए हमको छोड़ दें। हमको अनंत जीवन में प्रवेश करना है प्रियो। तो जो कुछ मेरा, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, जिस पर मैं घमंड करता हूं, जिसको मैं समझता हूं ये मेरा आधार है, उसको हमको छोड़ देना है, छोड़ देना है और प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। और आगे कहता है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। हम कई बार इस वचन को हमने सुन चुका। कंगाल वो है जिसके पास सुसमाचार नहीं है। वर्णन लिखा गया है नीति वचन के पुस्तक उसके 13 अध्याय के 17 पद में, 19 अध्याय के 17 पद में आप पढ़ लीजिएगा उसको घर में, कि जो कंगाल को उधार देता है वो परमेश्वर पर अनुग्रह करता है। सो उसके विषय में हमारा विषय नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बातों को एक घटी के विषय में उस धनवान को सिखा रहे हैं, उस बात को आज हमको सीखना है प्रियो, कि हमारा भरोसा किस पर है, हमारा भरोसा किस पर है, हमारा विश्वास किस पर है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारा भरोसा किस पर है। वो धनी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है, धन आड़े में क्यों आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि जा जो कुछ तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे दे। और हम हेडिंग पढ़े कि धनी व्यक्ति, और आगे हम पढ़ेंगे कि ये धनी व्यक्ति उदास हो गया, और आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। तो ये धन आड़ा क्यों है और आज लोग धन पर भरोसा क्यों रखते हैं। सॉरी प्रियो, यदि हम पुराने समय में जाएंगे, जब हम मूसा के समय में जाएंगे, और जब हम मूसा के समय में जाएंगे, और उसके पहले भी यदि हम आगे बढ़ेंगे, यदि हम अब्राहम के समय में जाएंगे, तो हमको ये एक बात पढ़ने के लिए बाइबल में मिलता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, और इतना आशीष दिया कि लूत और अब्राहम के बीच में वाद विवाद होने लगा संपत्ति के कारण। जब एलियाजर जो है न्योता लेकर जाता है तो हम वहां पर देखते हैं धन का जिक्र वहां पर होता है। तो ये बातें क्यों हैं? क्योंकि पुराने नियम में ऐसा समझा जाता था जो धनी व्यक्ति हैं, जिसके पास धन है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया धन है, और जो धनी व्यक्ति है, धनी होने के कारण परमेश्वर ने उसको धन दिया, इसके कारण वह व्यक्ति किसी प्रकार का पाप नहीं करता, या वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, ऐसा समझा जाता था पुराने नियम में, कि जो धनी व्यक्ति हैं वो ठीक ठाक है, वो अच्छे हैं, और परमेश्वर की बातें उसके पक्ष में, ऐसा पुराने नियम में समझा जाता था। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं तो धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह उलाहना देते हैं
क्यों धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह उलाहना देते हैं? क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोगों के पास जब हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों के पास जैसे जैसे धन आया वो व्यवस्था के बातों को भूलने लगे। जैसे जैसे लोगों के पास धन आया, धनी होने लगे, वो व्यवस्था की आज्ञाओं को तोड़ने लगे। क्यों? इसलिए धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सतर्क किया, धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जब हम नए नियम में आते हैं तब यहां पर कहता है कि संसार के धन पर नहीं परंतु स्वर्गीय धन पर मन लगाओ। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने लिए इस संसार पर नहीं परंतु स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। तो पहली बात हमको इस बात को समझना है, धनी युवक को बोल रहा है कि जो धन तेरे पास है उसको बेच और कंगालों को दे। मतलब जो धन तेरे पास पड़ा है वो तेरे जीवन के लिए पर्याप्त से बढ़कर है, जो पर्याप्त से बढ़कर है उसको जरूरतमंद लोगों को दे दे। वचन का सीधा सीधा कहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह जो बात उससे बोला। तो कहता है, आगे कहता है और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। एक बात यहां पर फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि स्वर्ग में धन, एक वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक बार फिर पढ़ देंगे उस बात को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते। यहाँ पर एक बात प्रभु यीशु मसीह धनी व्यक्ति से कहना चाह रहा है कि तेरा धन जो पर्याप्त से बढ़कर है, तेरे जरूरत से बढ़कर है, ये धन में कीड़ा लग जाएगा जिस पर तू भरोसा कर रहा है, जिस पर तू अपने जीवन को चला रहा है, जिसको तू अपने जीवन का आधार मान रहा है। ये धन एक समय कीड़ा लग जाएगा, इस धन में कीड़ा लग जाएगा, ये धन बिगड़ जाएगा, इस धन को चोर सेंध लगा के चुरा के ले जाएंगे, ये धन तेरा कोई काम नहीं आएगा, इस धन पर भरोसा करना छोड़ दे। इसके पहले ये धन में कीड़ा लगे, इसके पहले ये धन बिगड़ जाए, इसके पहले धन में चोर सेंध लगाए, इसको कंगालों को बांट दे। हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को कह रहा है, इसके पहले कि तेरा धन में कीड़ा लग जाए, इसके पहले तेरा धन बिगड़ जाए, इसके पहले तेरा धन को चोर सेंध लगा के चुरा कर ले जाए और तू कंगाल हो जाए, इसके पहले तू उन धन को कंगालों को बांट दे। और जो कंगाल तुमको आशीष देगा, जो कंगाल के हृदय से तुम्हारे लिए एक आशीष का शब्द आएगा, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रियो, इस बात को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। दूसरी बात, यदि हमको अनंत जीवन प्राप्त करना है तो इस संसार के संसारिक धन को, इस भौतिक संपत्ति को, भौतिक धन को यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, यदि हम कंगालों के लिए उपयोग करते हैं तो प्रियो ये स्वर्गीय धन में बदल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर उस धनी व्यक्ति को, जो कुछ तेरा धन है उसको क्या कर, कंगालों को बांट दे, तो ये स्वर्गीय धन में बदल जाएगा। ये धन ये संसार में इकट्ठा है, जब तू इसका उपयोग करेगा तो ये धन स्वर्गीय धन बन जाएगा, ये स्वर्ग में जमा हो जाएगा। ये वचन स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह का है, तो उसको स्वर्ग में धन मिलेगा। और स्वर्ग का धन स्थायी है। स्वर्ग के धन के विषय में लिखा है, ना जिसको कीड़ा जिसको बिगाड़ सकता है, ना जिसको चोर सेंध लगा सकता है, ना जिसमें कोई काई लग सकता है। ये स्वर्गीय धन है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको ऑप्शन दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि ये जो भौतिक संपत्ति है उसको तो स्वर्गीय धन में कैसे बदलेगा। सो प्रियो, धन के विषय में कहता है। अब जब कहता है, आगे कहता है स्वर्ग में धन मिलेगा, वापस आएंगे मरकुस 10 और उसकी 21 पद। प्रियो, यहां पर कहता है और आकर मेरे पीछे हो ले।
क्या कहता है वो? आकर मेरे पीछे हो ले। क्यों? एक शर्त है, एक कंडीशन है यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए। यदि हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसके 23 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए वे मेरे पीछे हो ले। हाँ, उन्होंने सबसे कहा। इसका मतलब यह वचन प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। तो मेरे पीछे हो लेने के लिए कंडीशन क्या है? कहता है अपने आप से इनकार कर, अपने धन का इनकार कर, ये संसार में जिस धन पर तू भरोसा करता है उसका इनकार कर और इनकार करके तू मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये धनी व्यक्ति को कह रहा है। हालेलुया। जो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। जो एक बात की घटी है, इस एक बात की घटी में तुम्हारे कौन कौन से जीवन के क्षेत्र प्रभावित है, इस बात को प्रभु बताने का प्रयास कर। कोई एक बात की घटी नहीं यहां पर। सो प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब है अपना क्रूस, अपने प्रतिदिन के दुख भरे जीवन को उठा करके हमको हर परिस्थितियों में, हर कंडीशन में, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमको यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। यह यीशु मसीह के पीछे चलना। हम देखते हैं सुसमाचार में हम पढ़ते हैं बहुत से लोग जिन्होंने चंगाई पाया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आगे के एक अच्छा, एक सुंदर भविष्य के विषय में उन्होंने नहीं सोचा, एक सेटलमेंट जीवन के विषय में उन्होंने नहीं सोचा, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। चोपियों, ये बात प्रभु यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को समझा रहा है। तब हम देखते हैं 22 पद, वापस आएंगे मरकुस 10:22, कहता है इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। क्यों? धनी होना गुनाह नहीं है। जैसे बहुत से लोग या सेवक या प्रचारक इस बात को बोलते हैं या प्रचार करते हैं कि धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा लोगों का मानना है। धनी होना गुनाह नहीं है, धनी होना पाप नहीं है, धन कमाना गुनाह नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है। लेकिन उस धन को हम कैसे उपयोग करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। यदि वो धन हमारे जीवन में स्वामी बन जाए, देखिए धन अपने में बुरा या अच्छा नहीं होता। धन को हम या तो बुरा बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। हालेलुया। धन अपने में ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, कि धन एक व्यक्ति को हमेशा नरक की ओर ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये गलत प्रचार, ये गलत संदेश है, ये गलत धारणाएं हैं, गलत सिद्धांत हैं। प्रियो, धन अपने में बुरा नहीं है, लेकिन धन का हम उपयोग कैसे करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड है कि हम उस धन का गुलाम हो गए या उस धन का स्वामी हो गए। किसी प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छा बात बोला कि धन एक बुरा स्वामी है और धन एक अच्छा दास है। यदि उस धन को अपने जीवन का हम स्वामी बना लेंगे तो प्रियो, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। धन को कभी भी अपने जीवन में स्वामी नहीं बनाना है। धन को हमेशा हमको दास बनाना है, क्योंकि स्वामी आज्ञा चलाता है और दास आज्ञा मानता है। तो धन को हमको दास बनाना है। धन एक अच्छा दास है। हालेलुया। धन अपने में बुरा नहीं है। धन को हम बुरा बना देते हैं या भला बना देते हैं, तो उसको हमको अच्छा बनाना है। और अच्छा व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, उस धन को हमेशा दास बनाकर रखता है। धन उसके ऊपर हावी नहीं होता, धन को हमेशा दास बनाकर रखता है। लेकिन बहुत से लोग धन को अपने ऊपर स्वामी बना लेते हैं। और इस विषय में मैं मनन कर रहा था, तब मुझको एक बात
हाँ, जस्ट मेरे माइंड में क्लिक किया कि बहुत से लोग ना कंजूस होते हैं, कंजूस समझते हैं ना, धन तो है लेकिन खर्चा करना नहीं चाहते। धन तो है, बीमार है घर में ना, फिर चल यार 2 गोली खाकर क्या कर ले, अपना मतलब काम चला ले, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि 300 या 500 रुपये फीस है ना। वचन में लिखा है प्रियो कि बहुत से लोग यथार्थ से कम देते हैं तो भी उसकी घटती होती, नीति वचन। तो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 33 पद में कहा कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है ना। अच्छा पेड़ है तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि फल को बुरा कह रहे हो, पेड़ को बुरा कह रहे हो तो उसके फल को ही बुरा कहो। तो पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। यदि अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ है तो बुरा फल देगा। तो प्रियो, ये जो धन है ना, ये धन अपने में बुरा नहीं, हम उसको बना लेते हैं, लेकिन धन एक अच्छा दास है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, वापस आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 23 पद को, क्योंकि हम 25 पद तक हम इस बात को हमको देखना है। थोड़ी देर और हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। क्या इसका मतलब यह है कि धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता? हमने इस वचन को ऐसे ही बना लिया कि परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, असंभव है ऐसा नहीं कहा, कठिन है बोला है। कठिन है। कठिन कब है? जब हम उस धन को स्वामी बना लेते हैं, तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, असंभव नहीं है। या ऐसा नहीं कि धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं, धनी व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अनंत जीवन उसके पास आएगा। कब? जब हम धन को दास बना लेते हैं, या हम उस धन पर भरोसा नहीं रखते। क्यों ये बातें यहां पर है? आगे जो बात वो कहता है 24 पद में लिखता है, चेले उसकी बातें से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, चेले अचंभित हो तो चेले क्यों अचंभित हुए? चेले क्यों अचंभित हुए? और आगे आप पढ़ेंगे 28 पद से आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पतरस बार बार कहते हैं, देख प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस लगभग 3 सुसमाचार में कहता है, देख प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। देख प्रभु हम तो सब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चेले भी धनी, तो क्या चेले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किए? क्या किए? लेकिन पतरस कहता है, देख प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस कहता है, इसलिए लोग अचंभित हुए। चेले इसलिए अचंभित हुए क्योंकि चेले भी धनी थे। तब आगे जैसे हम देखते हैं, कहता है, हे बालकों, 24 पद मरकुस 10:24, हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मैं फिर से अपने संदेश के पीछे थोड़ा सा जाकर मैं एक बार फिर से उस बात को आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह जो बात उस धनी व्यक्ति से कह रहा है कि एक बात का घटी है, उस एक बात की घटी में प्रियो ये बात वहां पर शामिल है कि वह धनी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा न रख करके वो अपने धन पर भरोसा रख रहा था। वह व्यक्ति इतना धनी था और वो धन पर इतना डिपेंड था, इतना धन पर आश्रित था कि वो धन के अलावा किसी दूसरे चीज पर भरोसा नहीं रख पा रहा था, दूसरे चीज पर विश्वास नहीं रख पा रहा था। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो जिस स्थान में परमेश्वर को विराजमान होना चाहिए, जिस स्थान पर परमेश्वर का सिंहासन होना चाहिए, जिस स्थान पर परमेश्वर को बैठना चाहिए, वो जगह पर उस धनी व्यक्ति का धन बैठा था। परमेश्वर के स्थान को धन ले लिया था, परमेश्वर के सारे योग्यता को धन ले लिया था। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को परमेश्वर मान लेता है और जो व्यक्ति उस परमेश्वर के स्थान में धन को रख देता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को यहां पर क्लियर करना पड़ा प्रियो कि
जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आगे कहता है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के नाके में से निकल जाना सहज है। इन्होंने लोगों ने बोला सुई के नाके, हाँ क्या यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो इन वचनों को लेकर के लोगों ने बात को बना लिया कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक सुई के छेद से ऊंट का निकलना सहज है क्या? नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सहज है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं इस वचन को लेकर के, जैसे मैंने आपको कई बार रिमाइंड कराया कि ये जो सुई का नाका का जिक्र यहाँ पर यीशु मसीह ने किया, वो सुई नहीं जिस सुई का हम लोग समझते हैं। सुई के छेद से ऊंट का निकलना वास्तव में असंभव है, लेकिन यीशु मसीह तो कहता है यहाँ पर निकल जाना सहज है। तो यीशु मसीह का वचन झूठा हो जाएगा? यीशु मसीह का वचन झूठा नहीं है। सुई का नाका वास्तव में उस समय, जिस समय ये बातें हो रही है, जिस समय वाक्य हो रहा है, यरूशलेम के चारों ओर जो शहरपना था, उस शहरपना में एक फाटक था और उस फाटक का नाम था सुई का नाका। और वो एक ऐसा फाटक था, बहुत सकरा फाटक था, कम हाइट का फाटक था, और उसमें से यदि एक ऊंट को निकलना है तो बहुत दिक्कत के साथ, बहुत परेशानी के साथ वो ऊंट उस फाटक से प्रवेश कर पाता। ये फाटक वास्तव में एक व्यापार का फाटक था, ऐसा इतिहास बताता है। ये फाटक से कई प्रकार का व्यापार होता था, मछली का व्यापार होता था और अन्य प्रकार का, लेकिन विशेष करके मछली का व्यापार होता था, अन्य प्रकार का व्यापार होता था। उस समय लोग ऊंट में तमाम प्रकार के सामग्री को लाद करके व्यापार करते थे, और इसलिए ये ऊंट उस विशेष जो सुई का नाका नाम का जो फाटक है, उसमें वो साधारण रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करके उसमें से निकलना पड़ता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा निकल जाना सहज है, कठिन है उस सुई के नाके से ऊंट का निकलना, क्योंकि बहुत सकरा और कम हाइट का फाटक है। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा कब? जब जो यीशु मसीह ने जो रास्ता 21 पद में बताया कि जो धन पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने धन को ही अपना सब कुछ मान लिया है, और जो ऐसा धन जो जरूरत से बढ़कर और पर्याप्त मात्रा में धन है, उसके द्वारा लोगों की सहयोग नहीं होता, उसके द्वारा गरीबों की सुधि नहीं लिया जाता, उसके द्वारा कंगालों की सुधि नहीं लिया जाता, उसके द्वारा अनाथों की, विधवाओं की सुधि नहीं लिया जाता, उसके द्वारा जो उसका हकदार है उसका सुधि नहीं लिया जाता। यदि हम अपने जीवन को बनाकर रखें तो प्रियो हो सकता है कि हम अपने जीवन में उद्धार को खो दें। इसलिए आप सावधान हो जाएं। और धनी युवक ने प्रियो इस कारण अनंत जीवन की बातों से वंचित हो गया। वो आया तो था एक अनंत जीवन को प्रश्न को लेकर के, लेकिन वचन में लिखा है शोक करता हुआ चला गया। क्यों शोक करता हुआ चला गया? क्योंकि खुदा के स्थान पर उसका धन बैठा हुआ है। मैं एक बार फिर अंतिम बात आपको चिता देना चाहता हूं, जितने लोग खुदा के स्थान पर अपने धन को बिठा कर रखे हैं, एक दिन आपके जीवन में शोक आएगा। आप सावधान हो जाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा